नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं का हाथ देश के विरोधियों के साथ है। कांग्रेस नेताओं को खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने से भी मिर्ची लगती है। वो तिलमिला उठते हैं, इसमें भी वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की मदद करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस संस्था ने देश को बदनाम करने की साजिश रची थी। इस संगठन ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को जो किसान इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसे 1,75,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। सोच सकते हैं आप दोस्तों, देश से प्यार करने वाला क्या कोई भी शख्स इसे बर्दाश्त करेगा? भारत के किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर कई राजनीतिक दलों को इसमें भी राजनीतिक मौका दिख गया। कांग्रेस कह रही है कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है। अरे, कोई कहता है कि 26 जनवरी पर इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लगा दो, 1,75,00,000 दूंगा, और ये राजनीतिक दल उन संगठनों का मदद करते हैं। यह कैसे हो सकता है? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत में यह मेरा पहला सवाल कि आज कब तक आखिर कैसे यह कांग्रेस पार्टी इस तरह का समर्थन जारी रखेगी? पूछता है भारत। कांग्रेस को किसानों, जी हां, खालिस्तानी संगठन पर एक्शन लेने से किसानों की बदनामी कैसे हो सकती है? यह भी पूछता है भारत। और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस को बिल का समर्थन कर रहे किसान नजर नहीं आते? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या गणतंत्र दिवस पर देश को बदनाम करने की साजिश रचने वाले ये लोग जो कहते हैं कि 26 जनवरी को झंडा गाड़ो, 1,75,00,000 देंगे, कैसे इनको समर्थन कर सकती है भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी और एक ऐसा दल जिसने भारत पे राज किया हो 50 साल से ज्यादा? ये मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। किसान के कंधे पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करने वालों पर करारा प्रहार हुआ है। सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की मदद कर रही वेबसाइट पर पूरे देश में रोक लगा दी है। सिख फॉर जस्टिस पहले से ही खुफिया एजेंसियों के रडार पर थी, पर अब इन लोगों ने किसानों के आंदोलन को अपनी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 1,75,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के इस ऐलान के बाद भारत सरकार ने बिना समय गवाए इस वेबसाइट पर रोक लगा दी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आंदोलन और प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों के घुसने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। किसानों का पक्ष रख रहे वकील ने भी माना था कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व घुस आए हैं। किसान और सरकार दोनों मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, पर कांग्रेस अलग राह पर है। इसमें भी कांग्रेस को सियासत दिख रही है। क्या अपना अधिकार मांगना देशद्रोह है? कभी ये बोल देते हैं कि सारे देश के 62 करोड़ किसान खालिस्तानी हैं। ये बदनाम करने की घिनौनी साजिश है इस देश के अन्नदाता को। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए देश विरोधियों का साथ देने से भी बाज नहीं आ रही है, पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब समाधान तो सुप्रीम कोर्ट के दिखाए रास्ते से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो पथ सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है उस पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को परेशान करने वाली एक और खबर आई। कुछ किसान संगठनों ने किसान बिल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। हालांकि पहले वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। और अब धीरे धीरे बिल के समर्थन में आने वाले संगठनों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए खालिस्तान समर्थन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का अपमान क्यों कर रही है? पूछता है भारत। अरे क्यों ना पूछे भारत।
जब कोई एक संगठन ये कहे, संबित पात्रा, जब कोई ये संगठन ये कहे, रमनीक मान, अवधेश कुमार जी, तब भी आज पप्पू यादव जुड़ेंगे, विनोद सिंह, महेंद्र सिंह गरेवाल, मतरू नागर, कृष्णबीर चौधरी जी, ये कैसे आप इनका समर्थन कर सकते हैं? एक संगठन कहता है कि खालिस्तानी झंडा फहराओ इंडिया गेट पर, 26 जनवरी को 1,75,00,000 दूंगा, और ये राजनीतिक दल उस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कैसे हो सकता है ये, संबित पात्रा? और कैसे भारत की जनता ये बर्दाश्त करेगी? क्या इन राजनीतिक दलों के नेताओं को मालूम नहीं है क्या कि भारत की जनता के लिए 26 जनवरी का क्या मान्य है? देखिए ऐश्वर्या जी, भारत की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है और भारत की जनता इस प्रकार के रिहर्सल पहले भी देख चुकी है। देखिए, भारत की जनता जानती है ये कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती थी। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2 बार बन गए हैं। पहले से ही कोशिश चल रही थी कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के नाम को बदनाम किया जाए, कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारा जाए। 2014 में इसी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार का एक अफवाह फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माइनॉरिटी पे अटैक कर रही है, चर्चों पे अटैक कर रही है। कितना अफरा तफरी हुआ। ओबामा जी ने आके इंडिया में भाषण दे दिया, बाद में मालूम पड़ा ये तो बीजेपी ने कुछ नहीं कराया था, ये तो किसी ने गेंद फेंका था, गेंद जाके चर्च से टकरा गई थी। फिर याद करिए किस प्रकार से कुछ दरबारी लोगों ने, कुछ पत्रकार भी उसमें थे, कुछ बाकी लोग भी थे, उन्होंने अवार्ड वापसी शुरू किया कि ये हम अवार्ड, उनका अवार्ड मिला नहीं था, कुछ वो पैसा रख लिया था, बाकी वो खोल ला के कि अवार्ड वापसी, वो भी जनता ने देखा। फिर याद करिए सीएए के समय किस प्रकार सीएए के समय शाहीन बाग में शर्जिल इमाम का समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने। जिस शर्जिल इमाम ने कहा हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, हम 5 लाख मुसलमानों को लाकर देश को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट में आर्मी वाले जा नहीं पाएंगे, उसका साथ कांग्रेस पार्टी ने दिया। जिस सीएए के समय रंगा बिडला कह करके अरुंधति राय ने देश को बेइज्जत करने की कोशिश की थी, उस अरुंधति राय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। जब जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह रहे थे कन्हैया कुमार और बाकी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उसमें राहुल गांधी जाके शिरकत कर रहे थे। तो ये तो देश जान चुकी है कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है, देश जाए भाड़ में, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को लाके गद्दी पे बैठाना है, इनका एक ही मकसद है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि देश के आप राहुल गांधी पर विश्वास करेंगे, अभी मिलान से आने के, सुनिए ये अभी मिलान से आने के बाद ये बोल रहे हैं मैं जल्लीकट्टू देखने जाऊंगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। अरे 2016 में यही राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सरकार में आ जाएंगे तमिलनाडु में, तो जल्लीकट्टू इज अ ब्रूटल थिंग, ब्रूटल एक्ट, हम उसको निस्तनाबूद कर देंगे, जल्लीकट्टू हटा देंगे। उस समय बोल रहे थे, आपको याद है 20 डिबेट आपके साथ उस समय हुआ था कि जल्लीकट्टू होना चाहिए। संबित, मेरे को यही तो दिक्कत है, बोल रही थी जल्लीकट्टू संबित, मेरे को यही तो दिक्कत है। संबित पात्रा जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना शूट एंड स्कूट, बोलो और निकलो, जो मारना है मारो, बोलो मुंह से फूटो और निकलो। ये जो राजनीति है ना, ये भारत को नुकसान पहुंचा रही है। गरेवाल साहब देख रहे हैं आप, गरेवाल साहब क्या आप गरेवाल साहब आप कहते हैं कि आपकी पार्टी इनका सूट एंड स्कूट नहीं है, इनका सूट एंड स्कूट नहीं है, इनका लूट एंड स्कूट है। ये शूट तो करने लायक बच्चे नहीं। गरेवाल साहब बताइए, लूट एंड स्कूट, ये लूट करके भाग जाते हैं और उसके बाद मिलान में बैठ के ट्वीट करते रहते हैं। गरेवाल साहब बताइए। हाँ जी, बोलिए क्या पूछना है? क्या पूछना है गरेवाल साहब? पूरा भारत पूछ रहा है। ये बताइए कि किसानों की बात तक समझ आती है, लेकिन कोई संगठन कहता है कि खालिस्तानी झंडा 26 जनवरी को फैलाना है और राजनीतिक दल उनका समर्थन करने लगे 1,75,00,000 रुपए की इनाम राशि के लिए, तो क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? गरेवाल साहब, ऐसे संगठनों की, और कोर्ट में भी कहा था, आपको मालूम है ना गरेवाल साहब, किसानों की मांग जायज है, मैं समझता हूं। मैंने आपकी बात सुन ली है पहले। जी बताइए गरेवाल साहब। मेरी सुनिए, ये किसानों के साथ गवर्नमेंट निरंतर 8 मीटिंग कर चुकी है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इनको खालिस्तान की सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट ने इनके साथ 8 मीटिंग्स क्यों की? ये संबित पात्रा जी बताएंगे कि अगर आप टेलीविजन पर आकर इनको ब्रांड करेंगे खालिस्तानी, तो फिर आप इनकी मीटिंग क्यों करेंगे? आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फार्मर्स में सुना है कि अगर गवर्नमेंट ने 15 तारीख वाली मीटिंग की तो हम उस मीटिंग में जाएंगे। ये गवर्नमेंट तो जवाब दे सेंटर की कि वो मीटिंग खालिस्तानी से कर रहे हैं और खालिस्तानी सपोर्टेड से कर सकते हैं।
किसी को बदनाम करने से पहले ये सोचिए, अगर कोई पन्नू एक शरारत करके बाहर से बयान देता है, उसको उसके साथ इस संघर्ष को बदनाम नहीं किया जाए। ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, नरोल फार्मर का प्रोटेस्ट है। खालिस्तान के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये खालिस्तानी कह के इनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप मुझे ये बताइए, मेरा ये सवाल है, गरेवाल साहब, सिर्फ बोलने से नहीं होता। संबित पात्रा, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मेरे पास, मैं सिर्फ ये बता दूं, रमनीक सिंह मान जी, संबित पात्रा, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन सीफा के वकील थे पीएस नरसिम्हन। संबित पात्रा, उन्होंने कोर्ट में कहा, रमनीक मान, उन्होंने कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में, सीफा के वकील ने कोर्ट में कहा है कि भाई जी हां, यह सत्य है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं इन किसानों की उसमें प्रोटेस्ट में। गवर्नमेंट गरेवाल साहब, बात समझो। गवर्नमेंट गरेवाल साहब, क्यों नहीं पकड़ रहे? किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना बंद करनी पड़ेगी। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। क्या समझेंगे सर? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, फिर मैं मान साहब के पास आ रहा हूं। सर, गरेवाल साहब की जरूरत नहीं है। गरेवाल साहब अगर मुझे बोलने की इजाजत देंगे तो मैं आपकी बात रख पाऊंगा। अगर ये गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन, गरेवाल साहब, मैं बहुत इज्जत से आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप मुझे 20 सेकंड सुन लीजिए जरा। गरेवाल साहब, क्यों नहीं कर रही? गरेवाल साहब, 20 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। 20 सेकंड आप हमें सुन लीजिए गरेवाल साहब। गरेवाल साहब, सुनना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होता। गरेवाल साहब सुनिए, जब आप बोलते हैं तो दूसरा सुनते हैं। सुनिए, आप टीचर नहीं है। अरे गरेवाल साहब सुनिए तो, अरे बात करने आया कि मोनोलॉग रैली है क्या? डोंट शाउट। अरे गरेवाल साहब, शाउट तो प्यार से। अरे प्लीज, गरेवाल साहब, आपसे मैं बोल रहा हूँ, रैली थोड़ी है साहब। आपने बोला, उन्होंने सुना, वो बोले आप सुने। सुनिए तो सही। अरे सुन तो गरेवाल साहब, सुन लो माड़ा जाओ, उन्होंने भी सुन लिया करो। गरेवाल साहब, सरकार दी भी सुन लो, और संवाद से ही संभव है। संबित पात्रा बोल रहे हैं, बोलिए संबित पात्रा। बोले। थैंक यू गरेवाल साहब। देखिए गरेवाल साहब, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप खालिस्तानी नहीं हैं और किसान भी खालिस्तानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही फरमाया, कोई आपको खालिस्तानी नहीं कह रहा है। आप सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। आप कानून के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। मगर प्रश्न यहां उठा है कि क्या कोई खालिस्तानी एलिमेंट इन्फिल्ट्रेट किया है? हाँ किया है, ये हम भी कह रहे हैं, ये आपके वकील भी कह रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट हमारे सामने आए कि ये कौन एलिमेंट अंदर घुसा है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे। आप भी जानते हैं कि ये सच्चाई है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है, उसके झंडे कुछ लोगों ने लहरा दिए थे, कुछ ऐसे तत्व थे, और एक सिख फॉर जस्टिस की चिट्ठी भी आ जाई है। वो पन्नुम ने लिखा हुआ है चिट्ठी, जिसमें कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है कि हम आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए जो अमेरिका के हैं डॉलर्स, 2.5 लाख US डॉलर्स हम आपको देंगे अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं, आप अगर खालिस्तान का झंडा फहराते हैं इंडिया गेट पे। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करूंगा। आप देखिए, कुछ लोगों को भड़काने की जो कोशिश जो संगठन कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इसमें राहुल गांधी, मैं तो आप पे तो प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, विनोद सिंह जवाब दे जरा। मैं प्रश्न उठा रहा हूं राहुल गांधी पे, जो देश के इतने बड़े नेता बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ट्वीट करना चाहिए कि कोई पन्नू की बात को ना माने, उनकी बात ना माने, और कोई भी इस प्रकार ट्रैक्टर रैली करके देश में अशांति ना फैलाए। ये राहुल गांधी जी लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? लगभग 58 वर्ष की आयु में बचकानी बहस करते हैं। कौन करता है बचकानी बहस? की आयु में बचकानी बहस करती है, हीन भावना से ग्रस्त हैं। ये संबित जी करते हैं, इनकी उम्र लगभग 58 वर्ष की है, लेकिन ये बचकानी बहस करते हैं। कभी डिबेट पे एक मेरी उम्र तो 108 वर्ष की है, मैं उम्र कम क्यों कर रहे हो? मेरी उम्र 108 वर्ष की है, मैं 108 वर्ष का हूँ। 58 आपको मिला, मेरी उम्र 108 साल की है। 58 वर्ष का उम्र तो अभी यंग लीडर राहुल गांधी का है, यंग लीडर राहुल गांधी, यंग लीडर राहुल गांधी 58 वर्ष का है, मेरी उम्र 108 साल की है। इसलिए आप मुझसे ऐसे मत बोलिए, मुझे इतना छोटा मत बनाइए। और जब भी 108 वर्ष का हूँ, लड़ने की बात है, 108 वर्ष का हूँ, तौर पर भारत और भारत का नेतृत्व खड़ा हुआ है।
ये आए हैं पन्नू के फेवर में, ये उतर के आए हैं, इनको राहुल गांधी ने भेजा है पन्नू के फेवर में। देश का अपमान करते हैं आप, झूठे हैं आप, भ्रामक। ये बिरयानी कहाँ से आया? अपना इलाज कराइए। ये बिरयानी बीच में कहाँ से? मतलब बिरयानी खाने चले गए थे तो आप वहाँ खालिस्तान का झंडा फहरा देंगे? किसान के नहीं, बिरयानी खाया तो मतलब आप खालिस्तान का झंडा फहराएंगे? ये किसको लाए हैं? अरे ऐश्वर्या भाई, ये किसको बुला के लाए हैं? कहीं यही पन्नू तो नहीं, कहीं यही पन्नू तो नहीं? बुला के लाए? अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम दिखाओ ऊपर। विनोद सिंह, लग रहा है यही पन्नू है। विनोद सिंह, विनोद सिंह, मैं 108 साल का हूं, किसने कहा 58? मैं जा रहा हूं रमनीक मान, मैं जा रहा हूं रमनीक मान और गयाल साहब के पास। रमनीक मान जी आ रहा हूं, अवधेश जी आ रहा हूं, चौधरी साहब आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। मान साहब, मेरा सवाल इतना है, किसानों को इस जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र में पूरा अधिकार है विरोध करने का, पीसफुल, शांतिपूर्ण कीजिए। मैं बार बार दो तस्वीरें हैं जो पिछले 4 से 5 दिनों में आई हैं, एक जो भारत के हरियाणा में हुई और एक वो जो अमेरिका में हुई। ये भारत के और भारत के नागरिकों को इस बात का निर्णय लेना है कि हमको अराजकता चाहिए कि हमको विकास चाहिए। हमको किसान के नाम पर इस तरह का वायलेंस चाहिए और वो तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, या जो अमेरिका में हुआ में इस तरीके की चीजें चाहिए। ये हमको समझना पड़ेगा। मान साहब, ये हो क्या रहा है? ऐश्वर्या, मैं दो तीन बातें मैं आपको बताता चलूं और उसके पीछे के कारण क्या है और कैसे इनका निराकरण होगा वो भी बता देता हूं। संक्षेप में 2 मिनट से कम लूंगा। बोलिए। डेमोक्रेसी का हाल सुन लीजिए आप। यहां पे पहले चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद बहुमत लेके आइए, बहुमत लाके सरकार बनाइए, सरकार बना के लोकसभा, राज्यसभा से बिल पारित कीजिए, राष्ट्रपति के पास लेके जाइए। चुनाव हारने वाले लोग सड़क पे बैठेंगे, ब्लैकमेल करेंगे सरकार को और उन बिलों को रोक लगाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भी सहमत नहीं है, उसकी बात भी नहीं मानना चाहते, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपया जुर्माना लगता है तो 4 चवन्नियां इकट्ठी होनी लाजमी है। ऐश्वर्या, 4 चवन्नियां पक्का इकट्ठी होंगी जब सुप्रीम कोर्ट अवहेलना करने वालों पर रुपया 1 लगाएगा जुर्माना। तो अब अकाली दल की बात, अकाली दल की बहुत बुरी फंसी अकाली दल। दरअसल क्या हुआ कि यहां से तो सत्ता से वो अपने आप को पीछे खींच गए और 2022 में कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये ऐसे जिंक्स में फंस गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। ना तो कहते हैं ना कि ना वसीले इश्क मिला ना खुदा, ये तो वहां फंस गए। नागर साहब, ना इनको वसीले इश्क मिल रहा है ना इनको खुदा मिल रहा है। आगे कोई स्कोप नहीं है इनका आने का। और मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं। जहां तक ये बात है कि देखिए, जहां मेला लगता है ना वहां पे जेब कतरे आते हैं और यहां तो इतना बड़ा मेला लगा है। यहां पे अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें आ गई, खालिस्तानी आ गए, पकड़ के दे दो उनको, पुलिस के हवाले कर दो। तुम तो नाड़ कतरा लगा रखा, तुम तो गर्दन काटने वाले हो, तुम जेब कतरा बता रहे हो। अपनी मौत बुलानी है, आप पकड़ के। और एक आखिरी बात मैं साफ लफ्जों में मैं बताता चलूं, बिल्कुल 10 सेकंड और ऐश्वर्या। बोलिए। नागर साहब जवाब देंगे, फिर नागर साहब। जो भी भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हथियार उठाएगा वो आतंकवादी है, उसको ठोकना ही ठोकना है, नहीं छोड़ सकते उसको। जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा, जो नागर साहब, क्या भारत का किसान कभी भारत के खिलाफ जा सकता है? क्या भारत का किसान कभी भारत के खिलाफ जा सकता है? नहीं जाएगा। आप तो जानते हैं भारत का किसान कभी भारत के किसान, अरे किसान का बड़ा बेटा हमेशा फौज में जाता था, तभी ये नारा लगा था, जय जवान जय किसान। ये हरी टोपी पहन के, हरा गमछा पहन के बैठना आसान है, नेता बनना आसान है, किसान बनना बहुत मुश्किल है। नागर साहब, किसान बनना बहुत मुश्किल है। नागर साहब बात सुनो, नागर साहब बात सुनो, नागर साहब बात सुनो। ऐसे टके नागर साहब अवधेश कुमार, नागर साहब अवधेश कुमार, 1 मिनट के लिए मेरे को जरा बात करने दीजिए। अवधेश जी, नागर साहब जरा पहले बोल रहे हैं, उसके बाद अवधेश जी, एक एक करके, ताकि सबकी बात सुनाई दे। समित पात्रा जी आ रहा हूं। नागर साहब, ये मुझे बताइए, आपने कहा आप विरोध करेंगे, करिए। आपने कहा आप सरकार की नहीं मानेंगे, नहीं जाएंगे, चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कमेटी कुछ निर्णय नहीं लेगी, ये कमेटी बात करेगी सबसे, और बात करके हमारे पास दोबारा आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यह कहता है कि मैं निर्णय लूंगा, उसके बाद तो फिर ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा है और उस पर राजनीति करते हैं? क्या आपको लगता है भारत का किसान ऐसा कर सकता है? नागर साहब, क्या आपको लगता है नागर साहब, भारत का किसान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा? नहीं, स्पष्ट कर। ये राजनीतिक दल हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अवधेश कुमार और नागर साहब। बिल्कुल। किस संगठन ने कही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? ऐश्वर्या भाई,
ऐसे शोर मचाने सर, ये जो राजनीतिक कांग्रेस वाले और ये जो लाके बैठा है ऐसे किसान की बात आप कहीं तक नहीं पहुंचा सकते। एक सेकंड अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए, सुन लीजिए देश का अवधेश जी सुनिए जरा, लेके हर निर्णय का भारत सर बोलो नागर साहब, देश के सर्वोच्च न्यायालय के भारत का हर किसान दिल से सम्मान करेगा। किसने कह दी सम्मान नहीं करेगा किसान, और कर रहा है सम्मान। और जिम्मेदार आदमी बैठे हैं पात्रा जी। मैं पात्रा जी आपको बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपसे बताऊं, बिल्कुल किसान सुप्रीम कोर्ट का किस संगठन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। और रही बात जिनको आप खालिस्तानी और वो बता रहे हैं, देखो पात्रा जी आपके पास पूरा सिस्टम है और सरकार हमारी है, इसी देश के किसान ने बीजेपी को सत्ता में लाया, यही देश का किसान। और हम सरकार का भी विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार को अपनी बात बता रहे हैं, सरकार हमें हमारी भाषा में सुन ले। रही बात इनकी जो शरारती तत्व हैं, पात्रा जी नेशनल टीवी पे बैठ के मैं भी जिम्मेदार संगठन का जिम्मेदार आदमी हूं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, जवाब आने दीजिए। अगर 5 दिन पहले संबित पात्रा जवाब पात्रा जी, अरे अब नागर साहब सुन भी ले जरा, 5 दिन पहले सुन लो नागर साहब, थोड़ी सी बात भी सुन लिया करें कभी-कभी। सर सुन लो, अरे सुन लो नागर साहब, बात बोल रहे हैं वो। सर मेरी बात पूरी हो जाए। बोलो कर लो नागर साहब, बोलो। पात्रा जी से ही बात कर रहा हूं मैं, पात्रा जी को अपनी बात बता रहा हूं। सर जो चिन्हित आदमी है 5 दिन हो गए, इन्हें उठा के जेल भिजवा दो। कोई संगठन आपका विरोध नहीं करेगा, आपके साथ है सारे संगठन, ठीक है। लेकिन किसान में खिचड़ी मत बनाओ प्लीज, ठीक है। हाथ जोड़ कर कौन बना रहा है संबित पात्रा? किसान को जेब कतरा मत बनाओ। संबित पात्रा खिचड़ी कौन बना रहा है? पाकिस्तानी नहीं है। अब मैं जवाब, ये तो बीरबल की खिचड़ी टाइप हो गई है, पकी रही है। देखिए इन्होंने कहा, मुझे पहले तो मैं नागर साहब का धन्यवाद करता हूं। नागर साहब ने आज पहली बार नेशनल टीवी में, इतने बड़े नेता भी हैं, नागर साहब का मैं सम्मान भी करता हूं, उन्होंने खुद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे और सारे किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के सामने प्रस्तुत होंगे और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी का वो सम्मान करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए कल तक तो कुछ संगठन कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के कमेटी को नहीं मानते हैं, आज नागर साहब ने उस डाउट को क्लियर कर दिया कि सारे नागर साहब और सारे किसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के आगे जाएंगे। नागर साहब आपको या यहाँ पर जो गरेवाल साहब बैठे हैं, कोई खालिस्तानी नहीं है। खालिस्तान के कुछ लोग घुसे, उन्होंने झंडा भी फहराया, वो आपने भी देखा। कुछ लोगों ने वहाँ उमर खालिद की तस्वीर भी टांग के कहा कि उमर खालिद को जेल से बाहर निकालो। कुछ लोग वहाँ पर ये अरुंधति राय, कुछ मतलब अरुंधति राय तो कौन है आप जानते होंगे, उसको भी बुलाया गया था, उन्होंने भी कल भाषण किया। देखिए उन शरारती तत्वों के विरोध में आज हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान ये उमर खालिद, ये अरुंधति राय, इन लोगों पे विश्वास नहीं करता है। आप लोग बिल्कुल अपना आंदोलन करिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी के साथ, बिल्कुल करिए। भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। संबित पात्रा, अवधेश कुमार चौधरी साहब, रोक रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास अभी। राकेश टिकैत जो कि विरोध कर रहे हैं सरकार का, संबित पात्रा वो भी कह रहे हैं किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान आया है। और क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत कह रहे हैं अगर खालिस्तानी है तो कार्रवाई हो, खालिस्तानियों पर सरकार कार्रवाई करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन खालिस्तानियों को निकाल के अलग कीजिए। ये कौन लोग हैं जो कि खालिस्तानी कर घुस गए हैं, इनको निकालिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं एक बार फिर बता दूं, और अगर हमारे पास साउंड बाइट है तो हम सुनाना चाहेंगे कि क्या कहा राकेश टिकैत ने। हमारी सरकार क्या कर रही है भाई, उनको पकड़े जो लोग हैं। आंदोलन से क्या मतलब, खालिस्तानी क्या करेंगे यहाँ पर आने के? कौन है खालिस्तानी? यहाँ तो कोई किसी को जानता नहीं, ना कोई आया और पकड़े, फिर उसको और को फांसी दो। नहीं, आंदोलन के दौरान ही पकड़ो और फांसी दो वहीं चौराहे पे। तो देखिए ये एक बहुत ही सरकास्टिक कमेंट जिसे कहते हैं वो दे रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन ये एक आईबी का इनपुट है। और जब एक वकील, और वो भी पीएस नरसिम्हन जैसे वकील जो कि सीफा के, भाई कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन के जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संबित पात्रा, और मेरे साथ इस समय पप्पू यादव भी जुड़ रहे हैं। संबित, पप्पू यादव जी, आपने कहा था, पप्पू जी आ गए? अरे आ गए बिल्कुल, पप्पू जी बिल्कुल बाबुलंद है। पप्पू जी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही है आवाज, बिल्कुल बाबुलंद आ रही। संबित पात्रा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जी आवाज आ रही। पप्पू यादव जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप आए हैं और संबित पात्रा मुस्कुरा रहे हैं लगातार। नहीं
नहीं, मैं तो शुरू से ही मुस्कुरा रहा था। मित्र हैं, हमारे भाई हैं। मुस्कुराने का कोई संबंध नहीं है, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल छोटा भाई हूँ पप्पू जी का, और मैं तो शुरू से ही मुस्कुरा रहा था। वैसे चूंकि पप्पू जी आए हैं और मुझे आपने सवाल पूछने का मौका भी दिया है, तो हाँ, पप्पू जी अच्छे इंसान भी हैं, मैं जानता हूँ, ये मदद भी करते हैं दूसरों। मेरा सवाल बहुत सीधा है संबित जी, और मेरा बहुत सीधा सवाल है। आप पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, पहला सवाल आप पूछिए। चर्चा कर रहे हैं तो सही उन्होंने आपको कह दिया। नहीं, मेरा सवाल है कि सरकार जब सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सब लोग करते हैं, अगस्ता का क्या हुआ, आप थोड़ा उसको मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। एक लाइन, आप दोनों सदन से आपकी बिल पास हो गई, क्या सर्वोच्च न्यायालय आपके दोनों कानून के बीच में कितना पैसेज है सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करने का? एक दूसरा, जो कमेटी आप बना रहे हो, ये कमेटी किस बात को लेके? जब कानून बन गई, कानून आपने बना दिया, और फिर कमेटी आप उन लोगों को डाल रहे हो जो पहले से कह रहा है कि नहीं इस कानून से फायदे हैं, आप उन लोगों को कमेटी में दे रहे हो। किसान के तरफ से पूरी बात पप्पू जी, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब हमेशा कोई ना कोई सर नहीं, मेरा एक सवाल समझिए सर भाई मेरे, कि दोनों रास्ते, मैं दोनों सवाल समझ गया, पिछले दरवाजे से दोनों सवाल समझ गया हूं, और जवाब आ रहा है पप्पू यादव जी, जवाब आ रहा है, समझिए। अब आप थोड़ा नहीं, मेरा बात पहले समझिए, मेरा समझाइए, चलिए, संबित पात्रा हूं, राहुल गांधी हूं, एक बार में ही समझ जाता हूं। आप नहीं, अरे नहीं, संबित पात्रा जी, दोनों सवाल पूछा, संबित पात्रा जी, आप किसानों को समझ लिया, संबित पात्रा जी समझ लिया, आप हमेशा अब मैं जवाब देता हूं, जवाब आ रहा है, आप अरुंधति राय को भी, आप मेघा पाटकर को भी आपने, आप हमेशा डाइवर्ट मत करिए। चलिए, अरुंधति राय भी बहुत बड़ी किसानी है, ठीक है, वो भी किसान है। आप पंजाब को चंडीगढ़ को खालिस्तानी मत कहिए। पप्पू जी सुनिए, देखिए, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमने आपका पूरा सुन लिया, अब आप हमारा नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा पप्पू जी? पप्पू जी, अच्छी बात नहीं है पप्पू जी। पप्पू जी देखिए, हमने आपका पूरा दोनों सवाल सुन लिया, अब आप हमारा आंसर नहीं सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। अब कृपया करके हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप बोलिए, मेरी बात तो आप पूरी सुने नहीं ना। हाँ पप्पू, मेरा सवाल है कि कभी पटेल गैर पटेल, पूरा फिर बोल लीजिए, मैं दोनों प्रश्न का जवाब दे देता हूं पप्पू जी, उसके बाद फिर आप सवाल पूछिएगा, फिर हम जवाब देंगे, फिर ऐसा पूरा 8 बजे तक हम करेंगे, ठीक है? अभी हम दोनों प्रश्न का जवाब देते हैं। पप्पू जी, पहला प्रश्न आपका, रुकिए, पप्पू जी अब आ रहा है जवाब, देखिए ये समय व्यस्त हो रहा है। पप्पू यादव जी देखिए, आप सांसद हैं, समझिए, अरे आप वरिष्ठ नेता हैं, समझ गए पप्पू जी, ऐसा मत कीजिए पप्पू यादव जी, और भी पैनलिस्ट हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया, आप तो वरिष्ठ हैं, आप संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, ठीक है, आप सुनिए, समय व्यस्त हो रहा है, बोलिए। देखिए पप्पू जी के प्रश्नों का जवाब, पप्पू जी किसान पे आ रहे हैं, प्लीज पप्पू जी अब शांत हो जाइए, अब सुनिए। पप्पू जी का पहला प्रश्न था किसान के मुद्दों पर, कि आप लोगों ने 4 लोगों की ऐसी कमेटी बनाई जिन 4 लोगों ने पहले से ही इसके विषय में आर्टिकल लिखा हुआ था। तो मैं आदरणीय पप्पू जी को पहले दुरुस्त कर दूं इस विषय को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी नहीं बनाई है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है 4 लोगों की, और ये 4 लोग हमारे लोग नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अशोक गुलाटी को किसने चेयरमैन बनाया था CACP का? पप्पू जी 2011 में 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने बनाया था CACP का चेयरमैन अशोक गुलाटी का। और CACP का काम क्या है? MSP तय करना। PK जोशी जी को कमेटी में लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में लिया। आप बताइए पप्पू जी, हम तो आपके बीच में बोल ही नहीं रहे थे पप्पू जी, ये उचित नहीं है पप्पू जी, ऐसा पप्पू जी मैं हमेशा कहता हूँ, आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, अच्छे वाले पप्पू जी हैं, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आप सीरियस वाले पप्पू जी हैं। पप्पू जी आप तो इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, आप ऐसे बीच में क्यों बोलते हैं? हम कंप्लीट कर ले फिर आप बोलिएगा, प्लीज, आपसे निवेदन है। PK जोशी जी को आपको पता है किसने डायरेक्टर बनाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको डायरेक्टर बनाया था नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च का।
ये तो नहीं दूठ, अरे पप्पू जी, दूठ पप्पू जी है देश में, आप भी जानते हैं। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप अच्छे वाले हैं, आप इंटेलिजेंट वाले हैं, और दूसरे वाले जो हैं वो अभी आ रहे हैं, वो भी बाहर है, आ रहे हैं। ना ना, आप तो अच्छे, मैं तो बार बार बता रहा हूँ, आप तो अच्छे वाले हैं, इंटेलिजेंट वाले हैं, मगर एक तो है 58 ईयर्स वाला पप्पू जी लीडर है और अच्छे तो आप लीडर नहीं हैं ना, तो आप लीडर नहीं हैं ना, आप लीडर नहीं है क्या? अरे आप भी लीडर हैं ना, आप भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, आपका भी सम्मान है, उनका भी सम्मान है। अब उत्तर सुन लीजिए। आप दूसरा, आपका दूसरा प्रश्न था, आपका दूसरा, आप एक सुलझे हुए इंसान है संबित जी। नहीं, हम इसीलिए हम अब विषय पे आ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए ना, उनको छोड़ दीजिए, अब आप प्रश्न पे आइए। आपका दूसरा प्रश्न था कि ये जो कानून है उसको क्यों बना के रखा जाएगा, कानून ठीक से बना नहीं है। देखिए, हम बोल रहे हैं कि चलिए, आप लोगों ने सरकार से बातचीत नहीं की। पप्पू जी, आप खुद बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये किसान भाई लोगों को ये जो 4 सदस्य कमेटी बनी है उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप हमारे बड़े भाई हैं और इंटेलिजेंट वाले भाई हैं, आप इसका उत्तर दीजिएगा, देश को अच्छा मार्ग मिलेगा। बताइए, किसान बंधुओं को प्रस्तुत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बात देखिए, हम जब सम्मान करते हैं किसी बातों का, जब पहले ही किसानों ने अपने मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने बड़े आदर के साथ रखा है कि सर, मैं इन तीनों कानून के बिना रद्द किए हुए अपने आंदोलन को, उन्होंने कह तो दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इनको गेटवे ऑफ इंडिया बोट क्लब पर, या नहीं तो कटोरा में, या कहीं पर आप एक जहां पर 2 जगह तो बोल दिया कि आप दे दीजिए, किसान आने को तैयार हैं। किसान तो कह रहा है कि आप हमें जगह दे दे दिल्ली में। आप एक तो सर्वोच्च न्यायालय यह भी बात कही है, बुराड़ी में बात थोड़ी नहीं है। अरे पप्पू जी, फर्स्ट डे में बुराड़ी में जगह दिया था, नहीं गए। देखिए पप्पू जी, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, मैंने आप दोनों को बोलने दिया, पूरे 5 मिनट आप दोनों को बोलने दिया। पप्पू जी, देखिए, आपको बात समझनी पड़ेगी, आप पूर्व सांसद हैं, आप अपनी पार्टी चलाते हैं, ये बात माननी पड़ेगी कृष्णबीर चौधरी जी और विनोद सिंह, कृष्णबीर चौधरी और विनोद सिंह। मैं आ रहा हूं संबित पात्रा, मैं आ रहा हूं मान साहब, लेकिन मेरे को ये बताइए चौधरी साहब, पप्पू जी बोलते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, ये जो लोग आए हैं ये ठीक नहीं है। नागर साहब कहते हैं अगर कोई है तो हटा दो। राकेश टिकैत कहते हैं, वैसे तो बहुत समझदार व्यक्ति है, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, कहते हैं कि भाई अगर कोई है खालिस्तानी तो उसे भेज दो, यहां तो कोई दिखता नहीं। अरे भाई, असलियत ये है कि भारत का किसान समाधान चाहता है। समाधान कैसे होगा चौधरी साहब? बातचीत से होगा ना। सरकार कह रही है पूरा लॉ ले आओ, एक एक शब्द ले आओ, एक एक लाइन ले आओ, कहां क्या कॉमा फुल स्टॉप क्या लगाना है, बैठ के बात कर लेते हैं। अर्नब भाई, अर्नब जी नहीं है आज, ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं, लेकिन बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। ऐश्वर्या जी, एक एक करके पप्पू जी आ रहा हूं, एक बहुत आग्रह है आपसे, बोलिए जी, बोलिए चौधरी साहब। कि सही कहा टिकैत साहब ने, ये जब तक कानून के बिंदुवार चर्चा नहीं करी जाएगी, पहले तो सरकार ने जब बैठक बुलाई तो उसमें चर्चा नहीं हुई, चर्चा करी नहीं तो होगी कैसे? सिर्फ एक दिन बैठक में चर्चा हुई थी, जिसमें पराली का मुद्दा, जिसमें जो बिजली के नए कानून के सब्सिडी का मुद्दा, वो तीसरा ट्रैक्टर का, तीनों का समाधान हुआ। चौथा एमएसपी के लिए सरकार पहले कह रही थी कमेटी बनाते हैं, नहीं माना। आप ये बताइए, बराबर बिंदुवार अगर हम आपत्ति नहीं रखेंगे, हम अपनी बात नहीं कहेंगे, तो समाधान कैसे होगा? समाधान कैसे होगा पप्पू यादव जी बताइए, और पप्पू यादव जी बताइए समाधान कैसे होगा? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने, रमनीक मान एक सवाल पूछना चाहते हैं पप्पू यादव, पहले पप्पू यादव जी को बोलने दीजिए। जब लगातार आप किसानों की बैठक मंत्रिमंडल के साथ कर रहे हैं, आप बार बार कहते हैं कि पूरी मंत्रिमंडल आपके साथ 7 बार 8 बार बैठक कर चुकी, किसानों ने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखा, आप उनको भेग में बदलते रहे। फराली का मामला हरियाणा और राजस्थान से ज्यादा जुड़ा मामला है। किसानों का जो मुद्दा है, एमएसपी से लेकर के जो जमाखोरियों का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आप इन मुद्दों पर कभी चर्चा करने को तैयार नहीं हुए। आप जब इतने बड़े मंत्रिमंडल के सारे साथी, कॉमर्स के मंत्रिमंडल के सारे साथी बैठते थे, आपसे एक ही बात होती थी कि पहले आप इसको रद्द करें, अध्यादेश को वापस लें, और फिर
किसानों के साथ बैठ करके आप वार्ता करें। मान साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मान साहब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे सहमत नहीं है। कौन से अध्यादेश भाई? आप पूर्व सांसद हैं, कौन से अध्यादेश? अध्यादेश से बिल से कानून बन चुके। आप पुरानी बात कर रहे हैं, अध्यादेश छोड़ दीजिए। आप मैं आपको बताता हूं बात, समझिए। पहली चीज तो आप अध्यादेश ला करके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लेके राकेश टिकैत को समझदार कह दिया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 24 बीघे के मालिक थे। राकेश टिकैत आंदोलन करके आज कई करोड़ के मालिक बन गए हैं। देखिए, व्यापार धंधा उनका अलग चलता है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। वो आप सच्चाई आपको बेहतर पता है। मैं आपके माध्यम से ये समझना चाह रहा हूं कि इनकी दिक्कत क्या ये नहीं है कि जब कमेटी के आगे जाएंगे तब भी बिंदुवार तरीके से बात करनी पड़ेगी, तब भी एक एक पॉइंट के ऊपर, मेरिट के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। ये दिक्कत नहीं है। कौन किनको बैठा लिया? दिक्कत क्या है? जब सरकार ने पहले कहा कि बैठ जाइए, कमेटी बना लेते हैं। रमनीक मान नाम है इनका। कोर्ट कह रही है कमेटी बना लेते, तब नहीं मान रहे। बहुत गलत है, बैठा लिए भैया। क्या कमेटी? कानून बनाने के बाद कमेटी क्या बनेगी? कानून को रद्द कीजिए, कमेटी बना लीजिए किसानों से। अरे सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरस्टेप्ड। अरे ये तो सरकार को बोलना पड़ेगा। संबित पात्रा, मिलोड। अरे क्या जरूरत है? संबित पात्रा क्यों हर 5 संबित पात्रा जी ये कह रहे हैं कानून हटाइए। पप्पू यादव कह रहे हैं कमेटी की जरूरत नहीं। बता दीजिए। पप्पू यादव कह रहे हैं भाई कमेटी क्या लॉ के बाद बना रहे हैं आप? रेल की पटरी के ऊपर। संबित पात्रा, पप्पू यादव जी, मैं आपको याद दिला दूं। पप्पू यादव जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूं संबित जी आपके पास। लेकिन पप्पू यादव जी, ये कमेटी किसने बनाई है? क्या जरूरत है? कमेटी सरकार ने नहीं बनाई है, कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। पप्पू यादव, संबित पात्रा, आपको क्या लगता है इन लोगों को समाधान चाहिए? इनको समाधान नहीं चाहिए, इनको प्रॉब्लम चाहिए। अरे इनको समाधान नहीं चाहिए, इनको प्रॉब्लम चाहिए। प्रॉब्लम रहेगा तब जाके। नहीं सुनिए पप्पू जी, सुनिए, इन लोगों को प्रॉब्लम चाहिए, इनको समाधान नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा, देश में आग लगेगा, देश में दंगे होंगे, तब गड़बड़ होगा, तब जाके ये अपने वाले पप्पू जी को लाके गद्दी में बैठा देंगे। ये वाले नहीं, ये तो अच्छे वाले हैं, और एक है उनको लाके गद्दी में बैठाएंगे। उनका एक ही मकसद है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर कमेटी में होते योगेंद्र यादव, अगर कमेटी में होते प्रशांत भूषण, अगर कमेटी में होती अरुंधति राय, अगर कमेटी में होते कन्हैया कुमार और उमर खालिद, तो आप देखिए ये सारे आज बेचारे हमारे अच्छे वाले पप्पू जी भी लोहड़ी मना रहे होते। डिबेट में थोड़े ही आते, आज डिबेट में आ गए हैं। नहीं तो आज अगर कमेटी में अरुंधति राय होती, कमेटी में प्रशांत भूषण होते, उमर खालिद होते, तो हमारे पप्पू भैया भी देखिए लोहड़ी मना रहे होते। पूरा लोहड़ी मना रहे होते, डिबेट मना कर देते कि हम डिबेट में नहीं आएंगे, जाओ, ऐसा बोलते। हम हमेशा डिबेट में आते हैं। नहीं, आपको लोहड़ी मनाना चाहिए, आप बिल्कुल लोहड़ी मनाइए, देश आगे बढ़े उसके लिए प्रार्थना करिए। और देखिए, आप अच्छे वाले पप्पू जी हैं, मैं बताना चाहता हूं, दूसरे वाले पप्पू जी का कुछ नहीं हो सकता। पप्पू जी चाहे कितना भी कोशिश पूरा देश कर ले, ये आग जलाने से दूसरे वाले पप्पू जी जाके गद्दी पे नहीं बैठ सकते। पूरा कोशिश कांग्रेस पार्टी का वही है। आप क्यों जाल में फंस रहे हैं? आप क्यों जाल में फंस रहे हैं? नहीं, आप देखिए, आप तो अच्छे वाले हैं, मैं तो आपका सम्मान करता हूं। आपका तो मैं सम्मान करता हूं। आप फ्लड में आपने लोगों की मदद की थी, हमने देखा। नहीं, आपने फ्लड में लोगों की मदद की। हम तो आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि आपने फ्लड में लोगों की मदद की थी, आप अच्छे व्यक्ति हैं। मगर पप्पू जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जो आप पूरे विश्व में मदद करते हैं और हम आपको जानते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए आपके खिलाफ हम कभी नहीं बोलते हैं। मगर जो दूसरे वाले पप्पू जी हैं, देखिए हमारा उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मगर ये सारे लोगों को भड़का करके दूसरे वाले पप्पू जी को गद्दी में बैठाने का जो चक्कर चल रहा है, आप बताइए ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? मतलब अपना एक अलग रैली करेंगे, ट्रैक्टर रैली के बोलेंगे ट्रैक्टर रैली करो 26। अरे कोर्ट में जाके दुष्यंत दवे जी ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं ना, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, अरे कल पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, अवधेश कुमार जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, एक मिनट पात्रा साहब, एक मिनट। पप्पू यादव जी, आप तो पूर्व सांसद हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप संविधान को समझते हैं और कई लोगों से बेहतर समझते हैं, जैसे संबित पात्रा ने कहा भी कि आप तो अच्छे वाले पप्पू जी हैं। तो आप ये बताइए पप्पू यादव जी, कमेटी किसने बनाई? आपने कहा कि भाई लॉ बनने के बाद आप कमेटी बना रहे हैं। कमेटी किसने बनाई? सरकार ने तो नहीं बनाई, कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई, उनके ऑर्डर से बनी, और उन्होंने कहा ये कोई निर्णय नहीं लेगा। क्या तो आप समझ नहीं रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं पप्पू यादव जी। पूर्व सांसद हैं आप संविधान को समझते हैं, आप लॉ को समझते हैं, आप प्रक्रिया को समझते हैं। मेरी बात तो समझिए, संवाद से समाधान निकलेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं का जवाब या सरकार ने कुछ गलतियां की हैं। पप्पू यादव जी, संबित पात्रा यहाँ है, कोर्ट ने कहा है, उसी चीफ जस्टिस ने, उसी महामहिम ने ये भी कहा है, सुनिए आप सुन रहे हैं, उसी महामहिम ने ये भी कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है सरकार से, सरकार और बहुत कुछ कर सकती थी। न्यायालय लोकसभा में बनाए हुए कानून को बदल देगी। आप जैसे नेताओं को चीजें, आप जैसे नेताओं को चीजें सुलटानी है, लोगों को समझाना है। अरे भाई दिक्कत और नहीं करनी। अवधेश कुमार जवाब दे रहे हैं और फिर मैं जा रहा हूं मान साहब और संबित पात्रा के पास। क्या सर्वोच्च न्यायालय कानून बदल सकता है? यादव जी, क्या सर्वोच्च न्यायालय कानून को बदल सकता है? एक एक करके यही है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर असंवैधानिक है तभी बदलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है, इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय भी मानती है कि इस कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़े संशोधन और परिवर्तन हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी मानती है। सर्वोच्च न्यायालय को मान जवाब लीजिए अवधेश जी, अवधेश जी जवाब लीजिए, अवधेश जी जवाब लीजिए, आप शांत रहिए। अवधेश जी जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब। सर्वोच्च न्यायालय भी मानती है, बोल चुके हैं, ये भी यही तय कर दोगे। संबित पात्रा और पप्पू यादव का भगवान भी यही बनेंगे। हम लोग तो यहाँ किसी की किस्मत भी यही लिखेंगे। ऐसा नहीं है, बोलिए। पप्पू यादव कोई भगवान नहीं है कि ये जो बोलेंगे वही हम सुनेंगे। पप्पू जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना नहीं चाहते, इस बात को मानती है, ये लेकिन कृषि कानूनों के अमल पर रोक के इस असाधारण आदेश के बाद प्रदर्शन करने का कोई आधार नहीं रह गया है। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, मैं आप दोनों को रोकूं। अवधेश जी, आपको जो भी लग रहा हो कि पात्रा और पप्पू यादव जी बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर बोलने से बात नहीं चलती है। अवधेश जी, मैं जा रहा हूं कृष्णवीर चौधरी के पास और गरेवाल साहब के पास। कृष्णवीर चौधरी और गरेवाल साहब, दिक्कत यह है, मैं सबसे यही निवेदन करता हूं, पात्रा साहब से भी यही किया, मान साहब से भी, पप्पू यादव जी से भी, एक एक करके बोलिए। नागर साहब, एक एक करके बोलिए ताकि दर्शकों को, देशवासियों को सुनाई दे, समझ आए, है ना भाई। तो चौधरी साहब बताइए, चौधरी साहब और गरेवाल साहब। चौधरी साहब, गरेवाल साहब बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारे बीच में कोई भी ऐसे लोग नहीं है, हम नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहने तो हम नहीं सुनेंगे। चौधरी साहब और गरेवाल साहब, बोलिए। चौधरी साहब, कृष्णवीर चौधरी। मैं पहले बोल रहा हूँ, बोलिए चौधरी साहब। लोकतंत्र, ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र के अंदर चौधरी साहब, एक मिनट पहले मेरे को बात कर लेने की, फिर आपकी सुनूंगा। पहले बात मैं आपको पूछता, हर जगह आप सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, मैंने एक बात पूछी, सम्मत जी ने आप बताया कि जो 2 मेंबर हैं इस कमेटी के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर संबित पात्रा जी को लाइए, संबित पात्रा से पूछ रहे हैं, पात्रा जी को लाइए। सुन तो लीजिए ना। पूछिए, मैं कह रहा हूँ। 2 मेंबर तो वो है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी थे, वो बहुत अच्छी पोस्टों पर अकोमोडेट किए गए। तीसरे मेंबर हैं जो मान साहब, मेरे नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी ने बनाए थे राज्यसभा के मेंबर, और उनका जो डिटेल है उनकी पर्सनैलिटी की, वो आप देख सकते हैं नेट पर। मेरा अब सवाल संबित पात्रा जी से सीधा एक है कि आपके कहने के मुताबिक ये 3 मेंबर हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और कांग्रेस के मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने जब बनाए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑनरेबल को ये चाहिए था कि जब सुनवाई कर रहे हैं वो मेंबर गवर्नमेंट से मांगते और किसान यूनियन से मांगते कि लड़ाई तो किसान यूनियन और गवर्नमेंट में चल रही है कि जी आप दीजिए। ये अब जवाब लीजिए गरेवाल साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, अब जवाब लीजिए। मेरे गरेवाल साहब जवाब भी ले लो, इतना बड़ा सवाल होना है, मेरी डिबेट खत्म हो जू। जवाब। नहीं, सवाल एक सेकंड कि ये सुप्रीम कोर्ट ने चूज कैसे की है। ठीक है, जवाब ले लो। सवाल फिर से रह गया। गरेवाल साहब जवाब ले लो। गरेवाल साहब जवाब ले लो। कौन है? चलिए, अब मैं जवाब देता हूँ। जी। देखिए गरेवाल साहब, मैंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने भी यूपीए के समय एक्सपर्ट के रूप में कमिटीज के चेयरपर्सन बनाए थे, उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। नंबर 1, मैंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के सदस्य थे, उनकी क्रेडिबिलिटी
आपके सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय भी उनकी क्रेडिबिलिटी थी, आज भी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो जेन्युइन एक्सपर्ट हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बनाया। और आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को क्यों बनाया? ये सवाल तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम जो 7-8 लोग बैठे हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो वो 3 जज हैं ना, जिन जजों ने ये सारी विषय को सुनवाई की, और जिन जजों ने, आप देखिए यहाँ कांग्रेस पार्टी तो इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करती है, इंडिया के आर्मी को विश्वास नहीं करती है, सीबीआई को विश्वास नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक को विश्वास नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करती है। अब मैं बताइए, नहीं आप मुझे बता दो जी, ग्रेवाल जी दसो किस पे विश्वास किया जाए देश में? अगर किसी पे विश्वास न किया जाए तो क्या होगा देश का, क्या होगा? किस पे विश्वास करूं? केवल राहुल गांधी पर विश्वास और किसी पे विश्वास नहीं? राहुल गांधी तो देश को बर्बाद कर देगा, उस पर इतबार कोई नहीं कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो आपसे थैंक यू, बिल्कुल ठीक। नहीं मैं पहले स्वागत करता हूं। आज ग्रेवाल जी ने इतनी अच्छी बात कही, ये राहुल गांधी तो देश को बर्बाद कर देगा, ये इसको प्लीज आप दोबारा भी दिखाइए, ये अच्छी बात कही। मैं स्वागत करता हूं, मैं आपकी स्वागत करता हूं। आपने आज बहुत सच्ची बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, आज बिल्कुल सच्ची बात कही है। ये राहुल गांधी तो देश को बर्बाद कर देगा। मैं जा रहा हूँ पप्पू यादव के पास, ग्रेवाल साहब रोक रहा हूँ आपको। सच दसिया चंगा यादव जी, नहीं ग्रेवाल जी, चंगा दसिया चंगा दसिया चंगा खूब चंगा। पप्पू यादव जी खूब चंगा दसिया। पप्पू यादव जी, मेरे को ये बताइए, नागर साहब आ रहा हूँ, और नागर साहब आ रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, रुक जाओ एक मिनट। पप्पू यादव जी, मेरा सवाल बात, देखिए सारी बातें होती हैं, संबित पात्रा अपना अलग वार करते हैं, सुनिए पप्पू जी सुनिए, मेरा बहुत ही एक संवेदनशील विषय आपको समझना पड़ेगा। आप प्रजातंत्र लोकतंत्र में विरोध करिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जैसा वरिष्ठ नेता जो सांसद रह चुका हो, जिसे पता है सारा, आप विरोध कीजिए। आपको लगता है हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश की जनता से बात नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि अराजक तत्व उसे करने नहीं देते। क्या आपने आज से 4 से 5 दिन पहले अमेरिका में जो हुआ आपने नहीं देखा? अरे ये एक पूरा फॉर्मेट है, मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरा फॉर्मेट है। ये लोग बैठते हैं, प्लान करते हैं और फिर करते हैं। अरे ये अराजकता नहीं हो सकती भारत में। भारत की जनता को विकास चाहिए, भारत की जनता को डेवलपमेंट चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। मेरी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये अराजकता नहीं चाहिए पप्पू यादव जी। भारत के किसान को भी नहीं चाहिए, भारत के किसान को संविधान चाहिए। सही बोल रहे हैं पप्पू यादव जी, भारत के किसान को क्या चाहिए? भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। पप्पू यादव जी, आप बिहार से आते हैं, बिहार भाई साहब, अरे पप्पू यादव जी सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पप्पू यादव जी, मेरा सवाल है, बिहार के किसान को क्या चाहिए? सर्वोच्च नहीं होता। पप्पू यादव जी, बिहार के किसान को क्या चाहिए? बिहार के किसान को क्या चाहिए? बिहार के किसान को क्या चाहिए? के किसान आमदनी की आंदोलन, ये समझिए, आमदनी की आंदोलन, आप बताइए, आमदनी की आंदोलन। पप्पू यादव जी, बिहार के किसान को क्या चाहिए? आमदनी की आंदोलन की तबाह हो चुकी है, आमदनी की आंदोलन। ना तो यहाँ ना बाजार है, ना मार्केटिंग है, ना सहकारिता है। आमदनी चाहिए ना, एमएसपी है, आमदनी चाहिए। 2006 से हमारी एमएसपी खत्म है। हाँ, यहाँ किसान नहीं बचे, यहाँ मजदूर बन चुका है सभी लोग, किसान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, कोई बाजार समिति नहीं है, मानसा नहीं है, और राहुल गांधी और उनका पार्टी हार भी गया नहीं है। बताइए, और फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं। अगले बार 73 लाख क्विंटल कुछ भी नहीं है बिहार में, नहीं हुई, और इतना हाल खराब था तो इलेक्शन में किसान हमको वोट देते। आप बताइए, खुद धान हुआ, और वो धान संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। नहीं, देखिए अभी बिहार, देखिए लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है। अगर बिहार में किसानों का हाल खराब होता तो कभी भी हमको वोट देते नहीं, वो कांग्रेस को ही दे देते वोट। मगर कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई आपने देखा होगा। अभी बिहार के 12 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस की क्या हालत होगी। देखिए ये कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है। पप्पू यादव जी की भी खूब नहीं ऐसे पप्पू जी आप फिर चिल्ला रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। दीजिए ऐश्वर्या जी,
डॉक्टर राहुल गांधी है, लोगों के पास कांग्रेस पार्टी का एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 2016 में यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जलीकट्टू को हम बैन करेंगे, और आज बोल रही है कि जलीकट्टू देखते राहुल गांधी जाएंगे। आप बताइए, 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा है एपीएमसी का जो है हम रिफॉर्म कर देंगे कानून को, और आज जब एपीएमसी कानून रिफॉर्म हो रहा है बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अभी समय कम है। संबित पात्रा वाले पप्पू जी नाराज हो रहे हैं, आप बताइए। नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं रमनीक मान और नागर जी के पास। मेरे पास समय कब है, मैं सबको एक एक मिनट दे रहा हूं। मान साहब 1 मिनट और फिर नागर साहब 1 मिनट का जवाब देंगे। एक एक मिनट सबको दूंगा। मान साहब 1 मिनट आपके पास है, बोलिए। मेरा एक सवाल पात्रा जी से है। 1 मिनट, आ रहा हूं नागर जी, 1 मिनट मान साहब को बोलिए। बोलिए मान साहब, बोलिए। मेरे पास क्योंकि समय, बोलिए मान साहब। मैं 2-3 बातें बड़ी जल्दी बताना चलूंगा आपको। जैसा कि अभी गरेवाल साहब ने कहा ना कि ये पप्पू देश को बर्बाद कर देगा, ऐसे आपकी पार्टी की कमली है, उसका नाम आप जानते हैं, मैं पहला नाम नहीं लूंगा, वो पंजाब को बर्बाद कर देगा, जरा ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी पप्पू जी ने कहा कि सर्वोच्च नहीं होता मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक है। बिहार के एक मुख्यमंत्री जेल में, हरियाणा के भी एक मुख्यमंत्री जेल में है। और ध्यान रख लेना, चाहे ये टिकैत हो, चाहे गुरुनाम चड्डूनी हो, चाहे ये लाल झंडे वाला दर्शन पाल हो, चाहे ये कोई हो, इनका सबका भी एक दिन अकाउंट होगा, बढ़िया से अकाउंट होगा। और आखिरी बता दूं, अगर आप संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो एक धरना सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा लो। आपका तो काम ही है ना साहब, लगा लो एक धरना और आप देख लो क्या होता है उसके बाद। ये तरीका नहीं है, लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंदर ये तरीका नहीं होता। आपने सड़क जाम करनी है 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, एक दिन जाम करो, कोई बात नहीं। आप संकेतिक अपना विरोध दर्ज कराओ, एक जगह बैठ जाओ। ये क्या तरीका है? 1-1.5 महीना, 2-2 महीना, ना सर्दी गर्मी बरसात, ना बूढ़ा जवान, ना औरत बच्चा, कुछ नहीं देखना आप लोगों ने। आपको दिखता है केवल और केवल अपना हल सिद्ध करना। आपका एक मतलब है, वो सिद्ध करना है। और मैं आ रहा हूं नागर जी, रुको। केवल 24 बीघा जमीन के ऊपर, सुनो मटरू भाई 1 मिनट सुनो, केवल 24 बीघा जमीन। अरे मटरू भाई सुनो भाई, क्या हो गया? ये लाल, आप हरी टोपी पहने हैं भाई, लाल टोपी की तरह एक्ट मत करो। जब हमारे नेता 24 बीघा जमीन के ऊपर खेती करते थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। आज राकेश टिकैत के एसेट पता कर लो क्या है, कहां से कमाए? आंदोलन, हड़ताल, चक्का जाम आंदोलन। अरे इनका व्यापार है, इनका व्यापार है, पता करो इनका बैकग्राउंड, मैं जानता हूं खूब इसको। बाबा टिकैत की संपत्ति 24 बीघे वाले दिन पे आप अपने लाइए। अरे आप भैया संपत्तियों पे मत जाइए, बहुत दिक्कत होगी। बात सुनिए आप लोग। भैया बात किसानों की करो, नागर साहब बात किसानों की करो, पब्लिक वालों से। नागर साहब ये वाद विवाद चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। नागर साहब किसानों की बात करो, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, किसानों की बात मानिए। पप्पू यादव जी वहां बैठे अपना बिस्किट खा रहे हैं। पप्पू यादव जी, मैंने आपसे भी कहा, नागर साहब बोलिए, बोलिए नागर साहब, जल्दी पूछिए। ऐश्वर्या जी, पात्रा जी देश के चुनिंदा लोगों में आते हैं। पात्रा जी, हाँ पात्रा जी, बिल्कुल 3 बात मैं अपनी बात करूंगा, मुझे नेतागिरी नहीं करनी। हाँ जल्दी बोलो नागर साहब। पात्रा जी, एक तो जो लोग ये खालिस्तानी और जो शरारती, नागर साहब सारी बातें आप कमेटी के सामने कर लेना, मुझे बोल के तो कुछ होने वाला है नहीं। आपको स्वागत करता हूं सर। नागर साहब अब समय भी नहीं है, डिबेट भी खत्म हो रहा है, अब सारा कुछ कमेटी के सामने हो रहा है। सर किसको? बिल्कुल सर, नहीं वो शरारती तत्वों को तो उठवा सकते हैं आप, बिल्कुल। हम मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिक्वेस्ट किया है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्वागत है। पप्पू यादव आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। विनोद सिंह, आपका पप्पू यादव आखिरी 30 सेकंड और आपके बात को आगे बढ़ाता हूं कि बिल्कुल किसानों को उठना चाहिए। मेरा करबद्ध आग्रह है। क्या आग्रह है पप्पू जी? आग्रह है संबित पात्रा जी से, अपने मंत्री और अपने लोगों को कहिए, दलाल, उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन का इन्वॉल्व, पाकिस्तान का इन्वॉल्व, भारत जी कोई नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है ऐसे, अध्यादेश कोई नहीं कह रहा है। मेरा आग्रह कोई भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए ना पप्पू जी, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए। अवधेश कुमार जी आखिरी 10 सेकंड, समय कम है मेरे पास। अवधेश जी समय नहीं दे पाया हूं आज आपको, बोलिए 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। अवधेश जी बोलिए। से पूछ के कमेटी बना। अवधेश जी, विनोद सिंह, अवधेश जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे तो इनको प्रदर्शन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आदेश के 15वें पेज में कहा है कि साधारण आदेश के बाद प्रदर्शन की प्रासंगिकता खत्म हो गई, किसानों को वापस जाना चाहिए। दे दिए पहले ही जवाब। अरे कम से कम किसान, तो बात ये समझनी पड़ेगी सबको, आप लोगों को। पप्पू यादव चले गए, लेकिन संबित पात्रा, रमनीक मान, गरेवाल साहब, सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत रखनी पड़ेगी। और हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी है, संबित पात्रा, गरेवाल साहब, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये कमेटी बनाए, तो उस पर
उस पर हम विश्वास रखें। नहीं तो जो अमेरिका में हुआ है वो भारत में हम होने नहीं देंगे। ये बात मालूम होनी चाहिए उन लोगों को जो अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव चला रहे हैं पूछता है भारत में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब, अवधेश जी, चौधरी साहब, संबित पात्रा, गरेवाल साहब, विनोद सिंह, नागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद खबर बढ़ी।